शिवसेना प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन पर बसपा की आई सबसे पहली प्रतिक्रिया। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि हाल ही में शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी इसका गठबंधन हुआ है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, इनके बीच जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और खासी तौर पर गंभीर सवाल इस गठबंधन पर उठाए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। एडवोकेट संदीप ताज ने इनका इस गठबंधन पर खास तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर, साथ ही उद्धव ठाकरे जो कि प्रबोधनकार ठाकरे इनके वंशज है, इन दोनों ने भीम शक्ति और शिव शक्ति को मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार इनका गठबंधन है, इस गठबंधन को अगर देखा जाए तो वैचारिक तौर पर यह गठबंधन सरासर गलत है। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार अगर हम शिवसेना का इतिहास देखें तो लगातार इस देश के अंदर में दलित, बहुजन और वंचितों को, चाहे फिर वो आरक्षण का मामला हो, हिंदुत्व का मामला हो या फिर नामांतरण का मामला हो, इस तमाम मामलों को लेकर लगातार एक विरोध शिवसेना का हमेशा से ही रहा है। और सिर्फ अगर बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और इसी के साथ साथ बात करेंगे प्रकाश अंबेडकर की, तो 2019 के पहले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी कहां थी, क्या उसका अस्तित्व था, यह पूरा महाराष्ट्र जानता है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर ये दोनों साथ में आए हैं, और ऐसे में जो पूरा जो अंबेडकरी समाज है इस देश के अंदर में और खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में जो रहने वाला तो बहुजन समाज, ये बहुजन समाज इस गठबंधन से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो पूरा बहुजन समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत ही खंभीरता के साथ में खड़ा हुआ है, दृढ़ संकल्प लेकर खड़ा हुआ है। और जिस प्रकार उन्होंने इस गठबंधन का पर्दाफाश करते हुए आगे कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे है ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इनका किसी भी प्रकार का यह उद्देश्य नहीं है इस देश के अंदर में बहुजन रहने वाले बहुजन समाज को और खास तौर पर जो महाराष्ट्र के अंदर में रहने वाले तमाम बहुजन समाज के लोगों को इनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करे। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन इन्होंने किया है। और इसी के साथ साथ अगर आगे चलकर हम ये देखें तो भविष्य के अंदर में जो होने वाले चुनाव है, इन चुनाव को लेकर जिस प्रकार उन्होंने भीम शक्ति और शिव शक्ति को एक साथ लाने की कोशिश की है, और इसके बाद में साथ ही साथ शिवसेना का अगर हम इतिहास देखेंगे तो उनका यह कहना है कि लगातार उन्होंने इस देश के अंदर में बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया है। अगर दलितों की बात करेंगे, उनके ऊपर में होने वाले अन्य अत्याचार, उसके बाद बात करेंगे मराठवाड़ा विद्यापीठ की, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की, तो ऐसे के अंदर में बाबा साहब के नाम को मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम देने के लिए, नाम विस्तार के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उस समय के अंदर में जो बड़ा साहब ठाकरे थे उनका ये स्टेटमेंट था, कहना था इनका साफ तौर पर कि जिनके घर में पीठ नहीं है उनको क्यों चाहिए विद्यापीठ। इसका अर्थ यह होता है कि जिनके घरों में, जिन लोगों के घरों में खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, उनको किस प्रकार का विद्यापीठ चाहिए, इनको क्यों विश्वविद्यालय चाहिए और क्यों इनको बाबा साहब का नामांतरण चाहिए, बाबा साहब का नाम इन्हें क्यों जरूरी है। आप देखेंगे कि किस प्रकार तमाम बहुजन समाज को अपमानित करने का और साथ साथ में इस देश के अंदर में रहने वाले और साथ ही इस महाराष्ट्र के अंदर में खास तौर पर पूर्वगामी महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले तमाम अंबेडकरी समाज को इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विचारधारा को मानने वाले तमाम लोगों का अपमान करने का काम जिस प्रकार बाला साहब अंबेडकर ने किया है, उनकी ये पार्टी शिवसेना है। और इसी शिवसेना के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने गठबंधन किया है। तो वैचारिक तौर पर इनकी जो लड़ाई है, साफ तौर पर इनका पर्दा यह फाश हो जाता है कि किस प्रकार इनकी सोच है, क्या मानसिकता लेकर काम कर रहे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही एक आवश्यक है, बाकी किसी भी प्रकार का जो वैचारिक आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इन्होंने एक गठबंधन बनाया है। फिर बात करेंगे उद्धव ठाकरे की या फिर बात हो प्रकाश अंबेडकर की, ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में और
तमाम इस महाराष्ट्र के अंदर में रहने वाले जो अम्बेडकरी समाज है, ये तमाम समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़े, स्वाभिमान के साथ में जिंदगी जिए, एक संकुचित मानसिकता वाली राजनीति करे और साथ ही साथ बाबा साहब के जो सपना है या फिर बाबा साहब का जो काम है, इस अधूरे काम को किसी भी प्रकार कर आगे नहीं बढ़ाते हुए तो दुश्मन के साथ में हाथ मिलाकर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट और उनके आंदोलन को निस्नाबूद करने का ये गठबंधन है, उनका ये खास तौर पर कहना है। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है, इस देश के अंदर में, और खास तौर पर जिस हम माहौल देख रहे हैं जो सांप्रदायिक माहौल है, और इस सांप्रदायिक माहौल के अंदर में जो बात करने, जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली शिवसेना, और इसी के साथ साथ जब अगर महाराष्ट्र के अंदर में प्रकाश अंबेडकर ये हाथ मिला लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो ये किस विचारधारा को मानने वाले हैं, आखिर इनकी मानसिकता किस तरीके से है, ये कौन सी राह पर चले हुए हैं, बाबा साहब के सपने को ये निस्तनाबूद करना चाहते हैं, ऐसे तमाम गंभीर सवाल एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने बयान में दिए हैं। और इनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को लेकर इस राजनीति को लेकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, अपने मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर बात करेंगे तो बाबा साहब के जो अधूरा सपना और बाबा साहब का जो असली वारिस है या फिर बाबा साहब के जो असली वंशज है, वो और कोई नहीं तो बाबा साहब के असली वंशज मान्य और कांशीराम साहब है, जिन्होंने 4200 किलोमीटर चलकर पूरे भारत के अंदर में बाबा साहब के जय भीम के नारे को पहुंचाने का काम किया है। और इसी मिशन मूवमेंट को, इसी काम को आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने किया है। और तमाम बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में जो लगातार संघर्ष कर रही है, यही एकमात्र पार्टी है जो इस देश के अंदर में और खास तौर पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को अमल में ला सकती है और ऐसे ही सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर में बना सकती है। एडवोकेट संदीप ताज ने के माध्यम से जो ये बयान दिया गया, इस बयान को लेकर और उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी, इनके इस गठबंधन को लेकर आपके क्या विचार है? क्या बहुजन समाज पार्टी इन तमाम पार्टियों को छोड़कर, तमाम मनुवादी पार्टियों को दरकिनार कर क्या सत्ता की गद्दी में आ सकती है या सत्ता की गद्दी को हिलाने में कामयाब होगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।